आज हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। जैसे ये डस्टर है, अब इस डस्टर को मैं छोड़ दूं ऐसे, तो ये डस्टर क्या करेगा भाई, नीचे की तरफ आएगा। ये नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। भाई ग्रेविटी क्या है? अर्थ अट्रैक्ट एवरी बॉडी टूवर्ड्स इटसेल्फ बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज नोन एज ग्रेविटी, जिसे बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी। ठीक है भाई, ये बॉडी क्या कर रही है? नीचे की तरफ जा रही है। किसकी वजह से जा रही है भाई? ग्रेविटी की वजह से जा रही है। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? इसको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है भाई, तो इस अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलावा कोई भी फोर्स ना आए, अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो और कोई भी फोर्स ना हो, तो उस फोर्स के अंडर जब ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? फ्री फॉल बोलते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नीचे की तरफ, है ना, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नीचे की तरफ। अब इस सराउंडिंग में क्या है? एयर है। एयर का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा होगा। उस सबको नेग्लेक्ट करने के बाद, उस सबके फोर्स को नेग्लेक्ट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अर्थ का फोर्स बचता है इसके ऊपर। तो इसका जो मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई? मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है और उसको क्या बोलेंगे भाई? फ्री फॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे। अब जैसे देखो एक पेपर है, जैसे देखो एक पेपर लाना जरा, पेपर है किसी के पास? हाँ ये देखो, एक मिनट, देखो बेटा, ये डस्टर है और ये पेपर है। ये डस्टर और पेपर आपने एक साथ छोड़ा, कौन पहले आएगा? डस्टर पहले आएगा। क्यों पहले आएगा भाई डस्टर? भाई ऐसा कुछ नहीं है ना, यही चीज बताना चाह रहा हूं। फ्री फॉल इज इंडिपेंडेंट टू मास, है ना। लेकिन एक्चुअली यहां आपको ये पहले आता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस डस्टर के ऊपर एयर का रेजिस्टेंस क्या है? नेग्लिजिबल है। लेकिन इस पेपर के ऊपर एयर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लग रहा है, इसीलिए ये देर में आएगा और ये क्या आएगा भाई? पहले आ जाएगा, है ना। अगर इन दोनों को, सेम चीज को, डस्टर और पेपर, अगर हम दोनों चीजों को वैक्यूम के अंदर फ्री फॉल कराएं, वैक्यूम के अंदर नीचे की तरफ गिराएं से, तो क्या होगा भाई? दोनों चीज सेम टाइम पे आएंगी। फ्री फॉल इज इंडिपेंडेंट टू मास, मास का कोई लेना देना नहीं है भाई। दोनों चीजें क्या आएंगी? सेम टाइम पे नीचे आएंगी। ठीक है, दोनों चीजें क्या आएंगी भाई? सेम टाइम पे नीचे आएंगी। हैवी ऑब्जेक्ट हो, लाइट ऑब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्री फॉल इज इंडिपेंडेंट टू मास। बस आपको ये देखना है फ्री फॉल कब होता है? जब आप सभी फोर्सों को जीरो कर दें, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स बचे अस्तित्व में। कौन सा हो भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई अर्थ, है ना। अर्थ के ऊपर अगर हम लोग देख रहे हैं तो भाई अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ और कोई इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या है भाई? ये फ्री फॉल है। आपको फ्री फॉल का मतलब समझ में आया? वेरी गुड। अब आप लोग देखोगे इधर मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या देखोगे बच्चे? मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर आप लोगों ने देखा भाई, अर्थ अट्रैक्ट everybody towards itself, everybody towards itself। ठीक है, अर्थ अट्रैक्ट एवरीबॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन only, by gravitational force of attraction only is known as gravity, is known as gravity। क्या बोलेंगे उसे भाई? ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है बच्चे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझ में आया बेटा? ओनली को भूलना मत भाई, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, तभी वो क्या होगा भाई? ग्रेविटी के अंडर मोशन होगा, है ना। और उस मोशन के अंदर कुछ एक्सेलरेशन होगा और उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको क्या बोलेंगे?
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू क्या होगी? एसआई के अंदर देखें हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। जी कितना आ जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, सिमिलर टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको क्या बोलेंगे भाई? एसआई में होगा। ये किसमें होगा बच्चे? एसआई में होगा। अब आप लोगों ने देखा इधर जी की वैल्यू निकाले हम लोग, 980 हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा भाई? 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसमें होगा भाई? सीजीएस में होगा। सेंटीमीटर में लेंगे ना भाई, सेंटीमीटर में क्या होगा? 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में पढ़ा है भाई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस तरीके से निकल के आया, ये चीज हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको निकालेंगे भाई कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों निकल के आया। ठीक है, तो इस चैप्टर को हाँ निकालेंगे हम लोग। कहाँ निकालेंगे? ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर निकालेंगे। किसमें निकालेंगे भाई? ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर निकालेंगे। आपने सीजीएस में देखा इसको, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, और ये क्या आ जाएगा? 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा भाई। 32 ही आएगा भाई, क्योंकि इसका राउंड ऑफ क्या है? इतना ही रहेगा ना। किसमें आएगा? ये एफपीएस में आ जाएगा। एफपीएस फुट में लेंगे ना उसे, तो क्या आ जाएगा? 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर आप लोगों ने देखा भाई कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन पहला पॉइंट है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी is always downward, is always downward। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा भाई? हमेशा डाउनवर्ड होगा, irrespective ascending बोले तो अपवर्ड मोशन, अपवर्ड, एंड डिसेंडिंग बोले तो डाउनवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बोले तो डाउनवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मोशन अपवर्ड जा रहे हैं तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा। मोशन ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ हो रहे हैं तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, असेंडिंग बोले तो अपवर्ड मोशन, डिसेंडिंग बोले तो डाउनवर्ड मोशन। मोशन आपका ऊपर की तरफ भी हो सकता है, मोशन आपका नीचे की तरफ भी हो सकता है। दोनों केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगेगा भाई? नीचे की तरफ ही लगेगा। ठीक है, दोनों केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब आगे देखें हम लोग, ऑब्जेक्ट स्टार्ट और बिगिन, or we can say drop and released from height, object start or we can say begin and drop and release from height। किसी भी हाइट से क्या करें? रिलीज करा दें उसे, है ना भाई, ड्रॉप करा दें उसे। ऑब्जेक्ट को क्या करें? किसी भी हाइट से ड्रॉप करा दें भाई, और क्या करते हैं? रिलीज करा दें, छोड़ दें उसे। ठीक है, फ्रॉम स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रॉम स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। देन इनिशियल वेलोसिटी इज 0। उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी भाई? इनिशियल वेलोसिटी इज 0। देन इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी भाई? 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी इज 0। देखो बच्चों ऐसा है, आगे देखो और पॉइंट लिखो इसके अंदर, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर और पॉइंट लिखिए। हाइड्रोजन बैलून एंड रॉकेट स्टार्ट और वी कैन से बिगिन फ्रॉम ग्राउंड, then its initial velocity is 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी भाई? 0 होगी उसकी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चे? 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, है ना। अब आपने क्या किया है? इफ ऑब्जेक्ट इज फायर थ्रोन एंड प्रोजेक्टेड, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर रहे हैं भाई? फायर कर रहे हैं, मतलब फेंक रहे हैं। थ्रोन कर रहे हैं मतलब फेंक रहे हैं, फायर कर रहे हैं, प्रोजेक्टेड कर रहे हैं भाई, है ना।
आपको इन तीनों का मतलब समझ में आता है? थ्रोन कर रहे हैं, फेंक रहे हैं नीचे से, फ्रॉम ग्राउंड फायर कर रहे हैं, जैसे बुलेट को फायर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो। क्या होगी भाई इनिशियल वेलोसिटी? जीरो नहीं होगी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी भाई? जीरो नहीं होगी। तो ये चीजें जो मैं लिखा रहा हूँ आपको, प्रोजेक्टेड का मतलब इन्हीं चीजों में आ जाता है, फायर, थ्रोन, प्रोजेक्टेड, ऐसा ही है, सेम टू सेम। कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या बच्चे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव and downward direction नेगेटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी लिया आपने? नेगेटिव लिया है। देखो बेटा ऐसा है कि आपने एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ग्राउंड लिया है इधर, देखो ये ऑब्जेक्ट का ग्राउंड है ना। यहां से हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं भाई? थ्रो कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं इधर से, इस ग्राउंड से। बेटा ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से क्या कर रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, प्रोजेक्टेड कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। वेलोसिटी क्या लिया? इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है ना, जब प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रोन करते हैं, है ना, फायर करते हैं, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या किया है? थ्रो किया है, फायर किया है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 30 मीटर पर सेकेंड होगी, है ना। फाइनल वेलोसिटी है बेटा, वो देखेंगे अभी ऊपर पहुंच के, जीरो हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तभी तो वो नीचे आएगा। देखो ये मार्कर है, लेट्स सपोज समझिए ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने थ्रो किया ऊपर की तरफ, ये 30 मीटर पर सेकेंड से मार्कर को थ्रो किया ऊपर की तरफ। ये क्या होगा भाई? मार्कर यहां से 30 मीटर पर सेकेंड से निकला, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्पीड इसकी क्या होती चली जाएगी? स्लो होती चली जाएगी, स्लो होती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा ये मार्कर जाके रुक जाएगा कहीं, फिर जहां ये रुकेगा उधर वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। फिर ये सीधा ऐसे ही लौट के आएगा अपने पाथ पे और नीचे चला जाएगा ग्राउंड पे। तो ग्राउंड से हमने इसको थ्रो किया ऊपर की तरफ, फिर ये ऊपर से नीचे की तरफ आया, ठीक है भाई। तो ऊपर जाके कहीं जाके टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी क्या आ गई? जीरो हो गई। फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है, फिर वेलोसिटी क्या होगी? इसकी बढ़ेगी। आप लोगों ने देखा है इधर, ये 1 सेकेंड बाद देखा है, इसका टाइम क्या बना? देखो यहाँ टाइम क्या है? जीरो है। यहाँ टाइम क्या है भाई? जीरो है। अब आपने 1 सेकेंड बाद देखा, इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? आपको पता है v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। आपको टाइम पता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है। एक्सेलरेशन क्या ले लें इस पर? 10 ले लें भाई। एक्सेलरेशन क्या ले लिया हमने? g ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब वेलोसिटी कैसी ली है? पॉजिटिव ली है। वेलोसिटी का साइन कैसा लिया है? पॉजिटिव लिया है। और एक्सेलरेशन का साइन कैसा लेंगे भाई? नेगेटिव लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है। मैंने यहाँ लिख दिया है अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। मतलब अपवर्ड डायरेक्शन को क्या ले लिया मैंने? पॉजिटिव एक्सिस में ले लिया है, और डाउनवर्ड को क्या ले लिया? नेगेटिव में ले लिया। तो क्या हो जाएगा भाई? अपवर्ड कोई चीज आ रही है तो वो पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी ऊपर की तरफ है उसकी, मतलब मैंने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऊपर की तरफ, ठीक है भाई। तो वेलोसिटी क्या ऊपर, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। तो देखा आपने वेलोसिटी का साइन कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ। और एक्सेलरेशन का साइन कैसा हुआ भाई? नेगेटिव हुआ। तो आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया, फाइनल वेलोसिटी देखा आफ्टर 1 सेकेंड बाद। 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई? आपने फॉर्मूला लगाया v इक्वस टू देखो भाई v इक्वस टू u माइनस जी टी। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि नेगेटिव साइन है भाई। v इक्वस टू यू प्लस एटी होता था भाई, इक्वेशन होता था v इक्वस टू यू प्लस एटी, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिया है? माइनस जी टी लिया है। और एक्सेलरेशन किसके बराबर है? g के बराबर है, लेकिन कैसा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसीलिए साइन कैसा लिया है? नेगेटिव लिया है। तो आप फाइनल वेलोसिटी देखोगे 1 सेकेंड बाद क्या हो जाएगी बच्चे? इनिशियल वेलोसिटी क्या? 30, एक्सेलरेशन क्या है? 10, टाइम क्या है? 1 सेकेंड, वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड।
तो बच्चे यहाँ वेलोसिटी क्या होगी 20 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है भाई। अब आपने देखा ये 1 सेकंड, फिर आपने देखा यहाँ 2 सेकंड, भाई यहाँ से 2 सेकंड, t इक्वल्स टू 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद क्या हाल होगा इसका, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे, सेम फॉर्मूला v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। v किसके बराबर है बेटा, निकालेंगे, u किसके बराबर है 30, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 30 माइनस 20 कितना हो गया, 30 माइनस 20 हो गया 10, 10 के बराबर हो गया, तो क्या हो गया ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड होगी। आफ्टर 3 सेकंड क्या होगी भाई, t इक्वल्स टू 3 सेकंड, t इक्वल्स टू 3 सेकंड। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी होता है। आपने देखा इनिशियल वेलोसिटी क्या 30, g क्या है भाई 10, और टाइम क्या है बच्चे 1 सेकंड, यहां से लेके आते 3 सेकंड, भाई यहां से लेके यहां तक का टाइम देखा कितना हुआ 3 सेकंड। तो v इक्वल्स टू 30 माइनस 30 क्या हो गया 0 हो गया, तो ये हो गया 0 मीटर पर सेकंड। मतलब ये टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया, क्या हो गया ये टॉप मोस्ट पोजीशन हो गई, जहां के वेलोसिटी क्या होगी भाई 0 हो गई। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। अब ये वेलोसिटी 0 हो गई तो ये नीचे आना चाहेगा, है ना, सेम टू सेम डायरेक्शन में नीचे आएगा। देखो बच्चे ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे आ रहा है, अगर ये ऐसे जा रहा है ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है मोशन इन प्लेन है। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे ये लौट के आएगा, इसी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, है ना। तो ये यहाँ पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, फिर क्या करेगा ये नीचे आना चाहेगा इसी पोजीशन पे। लेकिन यहाँ इतने सारे पैरामीटर्स मैंने लिख दिए, तो मैं एक अलग लाइन ले लेता हूं जो इसका डाउनवर्ड मोशन दिखाएगा। ये क्या है अपवर्ड मोशन है, और मैं एक और लाइन ले लेता हूं जो इसका डाउनवर्ड मोशन दिखाएगा। देखो मैंने इधर ले लिया भाई, ये क्या दिखा रहा है इस पे, ये डाउनवर्ड मोशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, ये डाउनवर्ड मोशन दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, आपने देखा इधर यहां टाइम कितना हो रहा था 3 सेकंड हो रहा था, क्यों बेटा यहाँ टाइम क्या हो रहा था 3 सेकंड हो रहा था, अंदर ही लिख रहा हूं मैं सब कुछ, है ना। टाइम क्या हो रहा था भाई 3 सेकंड हो रहा था। टॉप मोस्ट पोजीशन पे आके क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। टॉप मोस्ट पोजीशन पे आके वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई, है ना। और ये ग्राउंड से लेकर के टॉप मोस्ट पोजीशन पर जाने के लिए इसने समय लिया 3 सेकंड, है ना। आपने एक एक सेकंड का टाइम देखा, 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी 20 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई 0 मीटर पर सेकंड, मतलब 0 हो गई, रेस्ट में आ गया, ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ गया। अब क्या आएगा नीचे की तरफ आना चाहेगा, तो मैंने इधर बना लिया है वो। अब आपने देखा इधर कि भाई t इक्वल्स टू 4 सेकंड बाद देखूं मैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नेगेटिव लेंगे और वेलोसिटी भी डाउनवर्ड हो गई, तो वेलोसिटी का साइन भी कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। दोनों के दोनों क्या है भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या है भाई नेगेटिव साइन के आएंगे। आपने 1 सेकंड बाद देखा, t इक्वल्स टू 1 सेकंड बाद, यहां से ग्राउंड से आपने कंपेयर किया तो कितना हुआ 4 सेकंड हुआ। तो आपने देखा 1 सेकंड बाद कितनी हो गई वेलोसिटी, यहाँ एक्सेलरेशन कितना है भाई -10 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर है। एक्सेलरेशन कितना है भाई -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपने देखा इधर वेलोसिटी कितनी हो गई v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी भाई 0, क्योंकि भाई अभी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे क्या है 0 हो गई वेलोसिटी। अब यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है इसका, तो भाई यहाँ वेलोसिटी क्या आ गई इस जगह पे 0 -10 मल्टीप्लाई बाई 1, वेलोसिटी आ गई -10। वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चे इधर, वेलोसिटी आ गई -10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई -10 मीटर पर सेकेंड आ गई। अभी आप लोगों ने देखा भाई कि जो ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, इसको मान लेते हैं x1 डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई,
एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। भाई वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम कर दें तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, डिस्टेंस आ जाएगा। आपने इधर देखा बच्चे क्या है भाई, डिस्टेंस निकाला u प्लस वी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम, है ना। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब ये टाइम कितना है भाई, 1 सेकंड है, यहां से लेकर के यहां तक का टाइम कितना है, 1 सेकंड है। आपने देखा भाई इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई, 10 है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चे, ये 5 मीटर हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी इसने, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक है भाई, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 5 मीटर। यहां सिर्फ और सिर्फ आप मैग्नीट्यूड लेते हो, ये नेगेटिव दिखा रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां आपको मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। आपने इधर देखा भाई t इक्वस टू 5 सेकेंड पे, t इक्वस टू 5 सेकेंड पे टाइम कितना लिया आपने, 5 सेकेंड लिया। 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी आ गई, -20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, और एक्सेलरेशन कितना रहा, -10 मीटर पर सेकेंड रहा। तो आपने यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को मान लिया भाई क्या है, ये x2 है, ये क्या है, x1 है। तो कितना आ जाएगा भाई, x2 कितना आ जाएगा, u प्लस वी डिवाइड बाई 2, और टाइम तो 1 ही है ना, यहां से लेकर के यहां तक टाइम कितना है, 1 सेकेंड है भाई। 4 सेकेंड 5 सेकेंड, बीच में टाइम कितना हुआ, 1 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया भाई, 15 मीटर हो गया। अब आपने देखा t इक्वस टू 6 सेकेंड, t इक्वस टू 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद क्या हुआ भाई, वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चे, वेलोसिटी आ गई -30 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है भाई, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है भाई, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी आ गई, -30। कैसे, ये फॉर्मूला लगा करके, इनिशियल वेलोसिटी क्या, 0, फॉर्मूला लगाओगे, -20 इधर आएगा, -30 इधर आएगा। माइनस क्यों आ रहे, क्योंकि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आपने देखा इधर कि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 5 सेकंड से लेकर 6 सेकंड के बीच में। भाई टाइम तो पूरा 1 सेकंड का है, 6 - 5 कितना आता है, 1 सेकंड आता है। तो आपने x3 को निकाला तो x3 आ गया बच्चे, कितना आया, u प्लस वी डिवाइड बाई 2, और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम तो 1 सेकंड ही है, 1 का मल्टीप्लाई करो तो वही आता है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है, 20, और फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है, 30 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा भाई, 25 मीटर आ जाएगा। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भाई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से लेकर के यहां तक 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो आप लोग देखोगे इधर कि जो डिस्टेंस आ रही है ना, हर सेकंड के अंदर अलग अलग आ रही है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। भाई वेलोसिटी नीचे जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी नीचे बढ़ती जा रही है, तो सेम टाइम के अंदर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा। वेरी गुड, ये लिख लो जरा, इसका कंक्लूजन करते हैं फिर एक्चुअली इससे हमने सीखा क्या। कंक्लूजन देखें अगर हम लोग, तो कंक्लूजन निकल के आता है बेटा, अगर यहाँ देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की तरफ फेंका भाई, है ना, इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, एक टाइम ऐसा आएगा ये रुकेगा, फिर ये नीचे आएगा, है ना। तो इसका असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम इक्वल होगा, कब होगा, जब एयर नहीं होगी, एयर का रेजिस्टेंस 0 होगा, एयर का फ्रिक्शन जो भी हम बोले 0 होगा। उस कंडीशन में क्या होगा भाई, असेंडिंग टाइम देखो यहां से लेकर यहां तक 0 से लेकर क्या लिया है, 3 सेकंड तक गया, 3 सेकंड में ऊपर गया और 3 सेकंड में वो नीचे आ गया। देखो 1, 2 एंड 3, है ना। तो यहाँ क्या लिया हम लोगों ने, एयर को 0 लिया है, एयर का जो फ्रिक्शन है भाई हम लोगों ने क्या लिया, 0 लिया है, तभी क्या आ रहा है यहाँ पे, असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो पहला कंक्लूजन, ड्यूरिंग ascending and descending motion of object during ascending and descending motion of object, if air resistance
और एयर फ्रिक्शन, और क्या बोले भाई, एयर फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं इसे, एयर फ्रिक्शन R0, एयर फ्रिक्शन R0, देन ascending time is equal to descending time। बेटा कंक्लूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से सुनिएगा, है ना, आपके डायरेक्ट इसी कंक्लूजन से मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, डायरेक्टली सॉल्व होंगे, है ना। देखो भाई अब क्या हो रहा है आप लोगों का, इधर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है भाई, है ना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो दूसरा कंक्लूजन ऐसे कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना, आप लोग देख पा रहे हैं t इक्वल टू 1 सेकेंड, नीचे से आपने देखा 1 सेकेंड और यहां से देखा 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या है भाई, कांस्टेंट है ना। यहां देखा आपने t इक्वल टू 2 सेकेंड, इधर से देखा भाई जो पर्टिकुलर टाइम, भाई ये वाला जो लाइन है, ये लाइन इसके ओवरलैप करा दें हम लोग, तो ये 4 सेकेंड कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, 2 सेकेंड की जगह पे होगा, मतलब यहाँ से इधर जाने में 2 सेकेंड है ये, ऊपर से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड है ये, है ना। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भाई क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। देखो इस पूरे के पूरे लाइन को भाई इस पर ओवरलैप करा दो, ओवरलैप लाइन ही है ये, ऐसे जा रहा है ऑब्जेक्ट फिर ऐसे लौट के आ रहा है, तो आपने इस जगह पे देखा, इस पॉइंट को यहाँ देखा, तो वेलोसिटी 0 भाई, वेलोसिटी 0, है ना। फिर देखो ये इसके ओवरलैप होगा, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर आपने यहाँ देखा वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, आपने इधर देखा 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव, मतलब साइन का चेंज। वेक्टर के साथ नेगेटिव पॉजिटिव कब लेते हैं, आपको मैंने वेक्टर में पढ़ाया था, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए लेते हैं। यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, दैट्स वाई एक में पॉजिटिव आया, एक में नेगेटिव आया है। तो आप लोग बोल सकते हो ड्यूरिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मोशन, ड्यूरिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मोशन, एंड डिसेंडिंग मोशन, डिसेंडिंग मोशन, मोशन speed and acceleration are constant या फिर remain same, are constant at particular point, क्या होगा भाई, पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, विल रिवर्स, क्या हो जाएगी भाई, रिवर्स हो जाएगी। डायरेक्शन, वेलोसिटी ऊपर जा रहा था फिर वो नीचे जाएगा, स्पीड और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि भाई स्पीड क्या है तुम्हारा, मैग्नीट्यूड है भाई, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना, यहाँ 20 यहाँ 20, यहाँ 10 यहाँ 10, यहाँ 0 यहाँ 0, फिर यहाँ 30 यहाँ 30, है ना। नेगेटिव तो सिर्फ वेलोसिटी को दिखा रहे हैं, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, रिवर्स हो जाएगी, और एक्सेलरेशन तो नीचे ही लग रहा है, वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाए तब भी एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे आए तब भी एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, जिधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही तो एक्सेलरेशन होगा ना। अब आप लोगों को मैंने इससे पहले वाली क्लास में एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था भाई, अगर हम लोग थर्ड कंक्लूजन देखें, थर्ड कंक्लूजन में क्या देखेंगे भाई, इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर हम लोग असेंडिंग जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। जब हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, देखो 0 थी, फिर ये 10 हुई, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप बोल सकते हो असेंडिंग मोशन के दौरान स्पीड क्या हो रही है भाई, घट रही है, और डिसेंडिंग मोशन के दौरान स्पीड क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, ड्यूरिंग, लिखो इसमें, ड्यूरिंग असेंडिंग मोशन, स्पीड विल इंक्रीज,
स्पीड will increase because क्या आएगा बेटा रीजन, कोई बता सकता है मुझे? भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई स्पीड कब बढ़ती है और कब स्पीड कम होती है। स्पीड बढ़ती है कब? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो। स्पीड घटती है कब? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या आता है? एक तो वर्टिकल मोशन हो गया, भाई वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैंने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है भाई? नीचे की तरफ है। और दूसरा एग्जांपल डेली लाइफ में आप लोग डेली करते हो क्या? आप बाइक चलाते हो, आप स्कूटी चलाते हो, आप ब्रेक दबाते हो भाई, क्लिच दबाते हो। ब्रेक दबाने से क्या होता है? तुम्हारी स्कूटी रुकने लगती है, स्टॉप होने लगती है, रिटार्डेशन होने लगता है उसके अंदर। रिटार्डेशन का क्या मतलब है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। भाई कोई ऑब्जेक्ट कब रुकेगी? जब वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगे। भाई लाइवा इधर दौड़ने लगे तो लाइवा को रोकने का क्या तरीका है? पीछे से धक्का दें या आगे से? आगे से, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ही तो देंगे, तभी तो लाइवा रुक पाएगी, नहीं तो घर चली जाएगी, है ना? नहीं रुकेगी ना वो। तो वैसे ही है भाई, सेम कंडीशन है कि किसी भी व्हीकल को आपको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो क्या हो जाएगा? लाइवा रुक जाएगी, है ना? क्योंकि दोनों के डायरेक्शन क्या हो गए भाई? अपोजिट हो गए, है ना? तो डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो क्या हो जाएगा भाई? रुक जाएगा। अब लाइवा तेजी से दौड़ने लगे और भाई प्रिंस ने फिजिक्स नहीं पढ़ी और प्रिंस ने आके ऐसे धक्का दे दिया, लाइवा रुको। लाइवा तेज दौड़ने लगेगी या फिर मतलब धीमे हो जाएगी? और जल्दी दौड़ने लगेगी भाई, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है भाई? सेम है। अब प्रिंस कह रहा है सर मैंने तो पढ़ी है, ऐसा मैं करूँगा ही नहीं, है ना? मैं एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना? ऐसा है भाई, ड्यूरिंग असेंडिंग मोशन स्पीड विल इंक्रीज बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट, है ना? स्पीड विल डिक्रीज। क्या आ जाएगा बच्चे? वेरी गुड, बहुत सुंदर। आप लोग मतलब मेरे शब्दों को सुन रहे हो, इसका मतलब है ना? बहुत बहुत बढ़िया पलक। ड्यूरिंग असेंडिंग मोशन स्पीड विल डिक्रीज। क्या होगी भाई? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। आपने देखा ड्यूरिंग असेंडिंग डिसेंडिंग मोशन, ड्यूरिंग डिसेंडिंग मोशन speed will increase because direction of velocity and acceleration are in same direction, दोनों क्या है भाई? सेम डायरेक्शन में बच्चे, है ना? दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा भाई? वो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चे? अब आपको कैसे याद करने हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है ना? आप कैसी भी ट्रिक अपनाइए इसमें, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है भाई? वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स रुक गया, है ना? तुझे वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए था, तब तो हम रुक पाते। अपने वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही फोर्स लगा दिया तो कैसे रुक पाएंगे? नेवर पॉसिबल ना। तो देखो बच्चे, अभी कितने कंक्लूजन हुए? 3 हुए। चौथा देखो भाई, 4 हो गए। 5वां देखो भाई। अच्छा, चौथा कंक्लूजन देखो भाई, यहां पे क्या है बच्चे? जिस वेलोसिटी से ये प्रोजेक्टाइल हुआ है ऑब्जेक्ट, जिस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन रिटर्न्स एट द ग्राउंड।
मतलब जब वो ग्राउंड पे आएगा, है ना, और जब वो ग्राउंड से जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी भाई, सेम होगी, बट डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी, है ना। तो लिख सकते स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल टू स्पीड of object returned at the ground but direction will reverse। डायरेक्शन कैसी होगी भाई, रिवर्स होगी, एक पॉजिटिव में जा रही है, एक नेगेटिव में जा रही है। अब देखो भाई पांचवा कंक्लूजन, स्पीड बिफोर 1 सेकेंड ऑफ टॉप मोस्ट पोजीशन is equal to speed after 1 second of topmost position। ठीक है भाई, नियरली 10 meter per second, independent to initial velocity of object which is thrown फ्रॉम द ग्राउंड, जिससे वो क्या कर रहा है भाई, ग्राउंड से थ्रोन करी जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, इसके क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा भाई। ये वेलोसिटी 20 मीटर हो, ये वेलोसिटी 40 मीटर हो, ये वेलोसिटी 50 मीटर हो, है ना, सबके लिए क्या होगा भाई, 1 सेकेंड पहले, मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन। देखो ये क्या है बच्चों, इधर देखो भाई, इधर देखो, ये टॉप मोस्ट पोजीशन है, इस टॉप मोस्ट पोजीशन से 1 सेकेंड पहले इसकी वेलोसिटी क्या है भाई, 10 मीटर पर सेकेंड। ये टॉप मोस्ट पोजीशन के 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या है भाई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो भाई टॉप मोस्ट पोजीशन से पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी, टॉप मोस्ट पोजीशन के 1 सेकेंड बाद भी वेलोसिटी क्या होगी, नियरली 10 मीटर पर सेकेंड होगी। क्या पूछ रहे हो पलक, क्या पूछ रहे हो, क्या आप ये पूछ रहे हो, जो वेलोसिटी है, अच्छा 3 मीटर पर सेकेंड, अगर इसका भाई किसका क्वेश्चन है, अगर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हो जाए, है ना, क्या क्वेश्चन है पलक, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हो जाए, सर इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हो जाए, है ना, वेलोसिटी क्या हो जाए भाई, 3 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, 1 सेकेंड पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी। देखो भाई 1 सेकेंड तक पहुंचना भी तो चाहिए ना ऊपर वो, है ना। देखो ऐसा है, ये यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई, यहाँ पर है, और ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ये आपने देखा सर, ये फॉर्मूला होता है v = u - gt, ये फॉर्मूला होता है भाई, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। आपने देखा वेलोसिटी क्या है भाई, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, 3 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या माना है आपने, 10 माने, और ये टाइम कितना लिया भाई, अगर वो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो उसने ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया भाई। टॉप मोस्ट पोजीशन पे आके वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, तो आप इस इक्वेशन से टाइम निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। तो -10 × t है इधर, ये
क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो t कितना आ गया बच्चे, t आ गया 0.3 सेकेंड। t कितना आ गया भाई, 0.3 सेकेंड आ गया t। अब ये 0.3 सेकेंड में ही क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। भाई 1 सेकेंड तक वो गया ही नहीं ऊपर, है ना, बात तो 1 सेकेंड की हो रही है ना। तो कम से कम मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। देखो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड होती, अगर तो टाइम कितना हो जाता, 1 सेकेंड हो जाता। आपने देखा अगर ये 30 मीटर पर सेकेंड है तो टाइम कितना हो गया, 3 सेकेंड हो गया। मतलब उसने टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचने के लिए टाइम कितना लिया, 3 सेकेंड लिया। अगर ये वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो उसने टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया भाई, 4 सेकेंड लिया। तो आप ये बता सकते हो कि सर ये जो 10 आता है ना, ये 10 है ना, इस 10 का डिवीजन में जो भी आएगा तुम्हारा वेलोसिटी, इस 10 की डिवीजन में आएगा, मतलब डिवाइड कर दें उतना आएगा। 10 का डिवाइड कर दें, जैसे 40 का 10 से डिवाइड किया 4 सेकेंड, 30 का 10 से डिवाइड किया 3 सेकेंड, तो वो 3 सेकेंड बाद क्या होगा भाई, टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा। 10 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो ही जानी है। ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, 10 का इधर डिवाइड कर देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी में क्या कर दो भाई, 10 का डिवाइड कर दो, वो इतना टाइम लेगा पहुंचने में। तो 1 सेकेंड चलने के लिए कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए उसे, 10 मीटर पर सेकेंड चाहिए। तो अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो क्या जाएगा, वो 1 सेकेंड के लिए जाएगा। अगर वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो वो 2 सेकेंड के लिए जाएगा। क्या आपको ये चीज़ें फील हुई, वेरी गुड, लिखिए बेटा, है ना। अच्छा पलक ने ये भी पूछा था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी सर 15 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ये भी पूछा था इसने, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाए तब क्या होगा सर। भाई उस कंडीशन में क्या होगा, आपको टाइम निकालना है। भाई ये स्टार्टिंग से पहुंचने में इसने कितना टाइम लिया, तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे, 15 में डिवाइड बाई 10 कर देंगे। तो डिवाइड बाई 10 किया तो कितना हुआ भाई, 1.5 सेकेंड, मतलब 1.5 सेकेंड उसने लिया, है ना। तो 0.5 सेकेंड को हटा करके ऊपर क्या बचा, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पहले देखोगे ना, उसकी वेलोसिटी क्या आएगी भाई, 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। मतलब आधे सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, है ना। ऊपर से 1 सेकेंड पहले देखें तो उसकी वेलोसिटी क्या देखेगी, 10 मीटर पर सेकेंड देखेगी। जैसे डायग्राम बना दो इधर, ये क्या है, टाइम 0.5 सेकेंड, ठीक है भाई। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम अगर 0.5 सेकेंड है तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये t इक्वल टू कितना आ गया, 1.5 सेकेंड, तो 1.5 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने कितना टाइम लिया भाई, 1 सेकेंड ही तो लिया, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लिया, 1 सेकेंड। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुँचने से 1 सेकेंड पहले कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड ही तो है। आप कुछ भी निकालोगे इतनी आएगी और ऐसे ही आएगी, ठीक है। देखो बेटा ऐसा है, कौन सा कंक्लूजन है ये, 6। एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, एट द टॉप मोस्ट पोजिशन velocity is 0, velocity is 0, but acceleration is नॉन जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, नॉन जीरो होगा। एट द टॉप मोस्ट पोजिशन वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन इज नॉट 0। मतलब ऐसी भी कंडीशन आएगी, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा और वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। कहाँ आएगी, टॉप मोस्ट पोजीशन पे आएगी। टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या होता है बच्चे, टॉप मोस्ट पोजीशन में होता है वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या रहता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर रहता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछें कि भाई ऐसी कौन सी कंडीशन बनेगी कि जहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी और एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, तो आप बोल सकते हो टॉप मोस्ट पोजीशन पर होगा, आप बता सकते हो, ठीक है। तो आपने इधर देखा बच्चे, यहाँ जो डिस्टेंस चल रही है, ये जो डिस्टेंस आ रही है ना, ये 1 2 3, ये क्या आ रही है भाई, अलग अलग आ रही है। यहाँ 25 आ रही है, यहाँ 15 आ रही है, यहाँ 5 आ रही है। क्यों अलग अलग आ रही है भाई,
क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो क्या होता भाई, डिस्टेंस टाइम के साथ साथ सेम आती। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वो 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, तो 1 सेकंड में इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगली 1 सेकंड में भी इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन चक्कर क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है भाई, 10 हो गई, 20 हो गई, 30 हो गई। जब वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ गई तो डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा ना, डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या आया, डिस्टेंस कम आया, यहाँ डिस्टेंस क्या आया, ज़्यादा आया, यहाँ डिस्टेंस क्या आया भाई, और ज़्यादा आया। तो x1 इज ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन x3। डिस्टेंस आर नॉट सेम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंस आर नॉट सेम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंस आर नॉट सेम in particular direction, in particular direction, particular direction। हाँ बेटा क्या करे थे बताओ। इधर वाले, हाँ बढ़ता जा रहा है, हाँ हो जाएगा। हाँ रिवर्स ही होगा, मैंने बोला है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो 25 मीटर के बराबर होगी, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो 25 मीटर के बराबर होगी, और यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो 15 मीटर के बराबर होगी। आप देख नहीं पा रहे, ये 10 है, ये 20 है, तो ये 20 है। एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे, मल्टीप्लाई बाई टाइम करोगे, तो ऊपर जाएंगे तो कम होती चली जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी कम होती चली जा रही है भाई। ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी कम हो जा रही है, नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ जा रही है। तो आप देखोगे एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलोगे, या तो ऊपर या फिर नीचे। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है इन सक्सेसिव 1 सेकेंड, क्या हो रहा है भाई, सक्सेसिव 1 सेकेंड में सेम नहीं है, हर एक सेकंड में क्या आ रहा है भाई, सेम नहीं आ रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। डिस्टेंस आर नॉट सेम इन सक्सेसिव 1 सेकेंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन सक्सेसिव 1 सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, इन सक्सेसिव 1 सेकेंड। हर एक सेकंड के बाद मतलब क्या है, जो डिस्टेंस है आपकी वो चेंज हो रही है भाई, है ना। डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि हर सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। आपकी वेलोसिटी नहीं बच्चों, पार्टिकल की वेलोसिटी। वेरी गुड, बहुत समझदार बच्चे हैं हमारी क्लास में। देखो बेटा अब ये 8वां देखिए भाई, 8th कंक्लूजन देखिए, इसमें क्या आता है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर 1 सेकेंड, बिफोर टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ 1 सेकेंड फॉर 1 सेकेंड। देखो टॉप मोस्ट पोजीशन से 1 सेकेंड पहले और टॉप मोस्ट पोजीशन के 1 सेकेंड बाद जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। डिस्टेंस क्या होगा भाई, सेम होगा। तो लिख सकते हो आप लोग, डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर 1 सेकेंड ऑफ टॉप मोस्ट पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन आर इक्वल, टॉप मोस्ट पोजीशन in ascending motion are equal to distance traveled after topmost position, after topmost position for 1 second, for 1 second, for descending order, for descending motion, for descending motion are equal। क्या होगा भाई,
इक्वल होगा बच्चे, है ना। मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन से, जैसे असेंडिंग मोशन है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, टॉप मोस्ट पोजीशन से 1 सेकंड पहले, है ना। फिर डिसेंडिंग मोशन है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, 1 सेकंड बाद डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, है ना। डिस्टेंस क्या होगा बच्चे, सेम होगा। या फिर n सेकंड, टॉप मोस्ट पोजीशन से n सेकंड पहले या फिर टॉप मोस्ट पोजीशन से n सेकंड बाद डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी क्या आता है इधर, A=G के बराबर आता है भाई, है ना। आप लोग 10th देखिए भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन आर also example of फ्री फॉल। क्या है भाई, वो फ्री फॉल का एग्जाम्पल है। प्रोजेक्टाइल मोशन आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ फ्री फॉल।